प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचार के अंतर्गत शिक्षा का माध्यम के बारे में जानकारी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा शिक्षा के परिभाषा एवं शिक्षा के उद्देश्य पिछले दिन आपको बताए गए थे, आज हम लोग शिक्षा का माध्यम पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, शिक्षा का माध्यम का आशय किस भाषा में शिक्षा दी जाए। तो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दो तरह का इस पर विचार दिया गया। पहला विचार था कि हिंदी भाषा पर बल। उनका कहना था कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा जो है वो हिंदी माध्यम से होना चाहिए। उनका हिंदी भाषा पर यानी कि बहुत बल दिया गया था और यही कारण है कि उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। अंग्रेज़ों ने भी जो है हिंदी भाषा का महत्व को समझा और उस समय न्यायालयों में जो है यह अंग्रेज़ों के द्वारा निर्णय भी लिए गए थे कि जजों को जो है हिंदी भाषा में अपना जजमेंट करना चाहिए, अपना निर्णय देना चाहिए, जिससे भारतीय लोगों को कि उनके निर्णय को समझने और उनको निर्णय को पढ़ करके उससे संतुष्ट हो सके। इसलिए जो है कि इस पर हिंदी भाषा पर बल जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा भी दिया गया। और पंडित मदन मोहन मालवीय ने एक नारा भी दिया था, हिंदुस्तान और हिंदी। हिंदुस्तान और हिंदी का जो है नारा जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया था। इससे यह कि पता चलता है कि हिंदी भाषा पर ज़्यादा बल कि पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा दिया गया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा होगी वो उसमें अंग्रेजी माध्यम का प्रयोग किया जा सके। यानी कि विश्वविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा के लिए जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग अथवा अंग्रेजी माध्यम से जो है शिक्षा देने का काम किया जाए। तो इस तरह से जो है पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा शिक्षा के माध्यम को जो है इनकी हिंदी भाषा प्राथमिक और उच्च प्राथमिक माध्यमिक स्तर के स्कूलों में हिंदी भाषा पर बल देने की बात कही गई थी तथा विश्वविद्यालय स्तर पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की बात कही गई थी। ये आगे पाठ्यक्रम को भी दो तरह से इन्होंने बताया है। पहला, पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों का निर्धारण। पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों का निर्धारण, जैसे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो जिस क्लास का यानी कि उच्च प्राथमिक या माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग अलग स्तर पर जो है पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। पाठ्यक्रम में विज्ञान की शिक्षा, इतिहास की शिक्षा, संस्कृत की शिक्षा, अंग्रेजी की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और विज्ञान कला की शिक्षा, भौतिक विज्ञान की शिक्षा, रसायन विज्ञान की शिक्षा आदि जो है पाठ्यक्रम में विषय निर्धारित किए जाने चाहिए और इन विषयों का निर्धारण कक्षा के आधार पर होना चाहिए। जैसे प्राथमिक शिक्षा में जो है कक्षा 1 से 5 तक जो है कुछ जनरल यानी कि बेसिक चीज़ें बताई जाए, जिसमें हिंदी भाषा के विषय में, संस्कृत भाषा के विषय में और विज्ञान के विषय में, गणित के विषय में, इतिहास भूगोल के विषय में। तो यह संक्षिप्त रूप से बेसिक जानकारी दी जाए। तो इस तरह से जो है वही उच्च प्राथमिक स्कूल में इसी तरह से गणित और बीज गणित की बात की गई थी।
तो ये और माध्यमिक विद्यालयों में अलग अलग, जैसे साइंस के विद्यार्थी या साहित्य के विद्यार्थी, तो उनके लिए अलग अलग विषय के निर्धारण की व्यवस्था की गई थी। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों का निर्धारण के बात की गई थी। दूसरा, पाठ्यक्रम निर्माण के आधार पर भूतत्व तथा उससे संबंधित भूतत्व यानी कि जो धरातल पर है, यानी कि सामाजिक परिवेश के अनुसार जो है पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार संबंधित विषयों को जो है पढ़ाया जाए। इसके अंतर्गत कई तर्क उन्होंने दिए, जिसमें पहला तर्क है देश समाज की संस्कृति एवं जीवन दर्शन। जैसे देश और समाज की संस्कृति हो या उनका जैसे जीवन दर्शन हो, उन जीवन दर्शन और समाज की संस्कृति के आधार पर विषयों का चयन करना चाहिए। उसके आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए, ऐसा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया। दूसरी बात, उन्होंने छात्रों के बौद्धिक विकास ऐसे पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाए, पाठ्यक्रम में ऐसे विषय शामिल किए जाए जिससे छात्रों का बौद्धिक विकास हो सके। छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए जो आवश्यकता की विषय वस्तु है, उन विषय वस्तु को जो है जानकारी दी जाए अथवा उन विषय वस्तु को पढ़ाया जाए, वो पाठ्यक्रम में रखा जाए। तीसरा, उपयोगिता एवं जीवन की आवश्यकता की पूर्ति, यानी कि ऐसे विषयों को पढ़ाया जाए जिससे मानव जीवन अपने व्यवहारिक जीवन में आगे चल करके जीविकोपार्जन कर सके, तो उसका जीविकोपार्जन में उसकी उपयोगिता हो। जीवन के आगे चल करके गृहस्थ जीवन में जब मानव प्रवेश करे तो उस समय उसकी ऐसे विषयों की वह शिक्षा ग्रहण करे कि जिससे उसकी जीविकोपार्जन की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। तो इस तरह से बातें बताई थी। अगला, सहमति का सिद्धांत। सहमति का सिद्धांत का आशय देश और समाज के सहमति होना चाहिए। विषय निर्धारित करने समय, पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय समाज की सहमति होनी चाहिए। समाज के सहमति के आधार पर जो है विषय का निर्धारण अथवा पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। अगला, व्यक्तिगत विभिन्नता एवं रुचि का सिद्धांत। निकी चूंकि विद्यार्थियों में अलग अलग तरह की रुचि होती है, अलग अलग तरह की व्यक्तित्व होता है, तो उस व्यक्तित्व और रुचि के आधार पर उन्हें विषय चयन करने का, उनके लिए पाठ्यक्रम को चयन करने का जो है अधिकार होना चाहिए, अथवा उन्हें ऐसे पाठ्यक्रम, ऐसे विषयों को जो है शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे व्यक्तिगत विभिन्नता और रुचि का सिद्धांत काम कर, जिससे विद्यार्थी का जिस विषय में रुचि हो, यदि विद्यार्थी का रुचि जो है विज्ञान विषय में हो तो उसे विज्ञान के संबंधित विषय पढ़ाए जाए। यदि विद्यार्थी का कला के क्षेत्र में उसकी रुचि है तो कला की यानी कि उसे शिक्षा दी जाए। यदि विद्यार्थी आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ उसकी रुचि है तो आध्यात्मिक धर्म और साहित्य की दर्शन और धर्म के साहित्य ग्रंथों की जो है जानकारी अध्ययन कराया जाए। तो इस तरह से जो है व्यक्तिगत विभिन्नता और रुचि के सिद्धांत के आधार पर जो है यानी कि विद्यार्थियों को विषय चयन करने का छूट प्रदान हो। शिक्षण विधियाँ। पंडित मदन मोहन मालवीय के अनुसार शिक्षण विधियाँ यानी किन शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, शिक्षा में किस शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो कई प्रकार के शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग की बात पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है, जिसमें पहला है चिंतन एवं मनन विधि। पहला चिंतन एवं मनन विधि। चिंतन एवं मनन विधि। शिक्षण की पहली विधि चिंतन एवं मनन की विधि हो।
किसी विषय को लेकर के उस पर चिंतन किया जाए, उसके यानी कि निगेटिव पॉइंट, उसके पॉजिटिव पॉइंट, यानी कि उसके उस विषय के या उस विषय के संबंध में जो है उसका बुरा असर क्या पड़ेगा या अच्छा असर क्या पड़ेगा। तो ये इन सारे यानी कि उसके दोष क्या है, उसके गुण क्या है, उसका समाज के लिए महत्व क्या है, तो इसके लिए चिंतन और मनन की विधि का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण विधि में पहली विधि इन्होंने बताया चिंतन एवं मनन विधि। दूसरी उपदेश एवं भाषण विधि। उपदेश एवं भाषण विधि। भाषण विधि पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा जैसे धर्म की शिक्षा देनी है तो धर्म की शिक्षा देने के लिए उपदेश एवं भाषण विधि का प्रयोग करना चाहिए। इस समय यानी कि धार्मिक उपदेशों को यानी कि विद्यार्थियों को उपदेश दे करके जो है उसकी जानकारी कराना चाहिए, अध्ययन कराना चाहिए तथा भाषण विधि का भी प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी विद्यार्थियों से भी भाषण प्रतियोगिता करानी चाहिए। तो इस तरह से उपदेश एवं भाषण विधि की दूसरी विधि इन्होंने शिक्षण विधि के रूप में बताया। तीसरी शोध अन्वेषण एवं स्वाध्याय विधि। शोध अन्वेषण एवं स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय विधि। स्वाध्याय। तीसरी विधि इन्होंने बताया शोध की विधि, अन्वेषण खोज की विधि एवं स्वाध्याय। स्वयं अध्ययन करके जो है शोध करना, अन्वेषण करना, यह जो है तीसरी विधि के रूप में पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बताया गया। चौथा क्रिया व अभ्यास विधि। नंबर 4 क्रिया व अभ्यास विधि। अभ्यास विधि। चौथी विधि पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा बताया गया क्रिया करके, यानी कि आओ हम सब करके सीखें, आओ हम सब करके सीखें, अथवा अभ्यास विधि किसी बार बार अभ्यास करने से उसे सीखने और उससे शिक्षा, उसे अध्ययन करना आ जाता है। तो ये अभ्यास और क्रिया विधि के द्वारा जो है ये चौथी विधि पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा यह शिक्षण विधि के रूप में बताया गया। पांचवा प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि। पांचवी विधि प्रयोगात्मक पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा पांचवी शिक्षण विधि के रूप में प्रयोगात्मक विधि बताया, यानी कि प्रयोग करके जानकारी करना, प्रयोग करना। विज्ञान में या भूगोल विषय में आप देखते हैं प्रयोगशाला के माध्यम से बहुत सारी हमें जानकारी अथवा अध्ययन करने को मिलता है। बहुत सारे विषयों और बहुत सारे विषय वस्तु की जानकारी जो है प्रयोग करके प्रयोगशाला के माध्यम से जो है यह प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग करके जो है हम शिक्षण अध्ययन करते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं। तो इस तरह से पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा ये 5 प्रकार की शिक्षण विधियाँ बताया गया, जिन इन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके शिक्षा देने का काम करना चाहिए या अध्ययन और अध्यापन का काम करना चाहिए। तो इस तरह से आज यह यहीं तक आपको बताया जाएगा
इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।